एक प्रतिज्ञा जिसने एक शूरवीर देवव्रत को पितामह भीष्म बना दिया। एक ऐसा नाम जो युगों युगों के लिए त्याग और समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही महान प्रतिज्ञा, यही भीषण कसम आगे चलकर हस्तिनापुर के साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी संकट बनने वाली थी। जिस चमकती हुई राजगद्दी को सुरक्षित रखने के लिए अपने पिता की खुशी और उनके प्रेम की खातिर भीष्म ने अपने जीवन का सब कुछ त्याग दिया था, अपना यौवन, अपना अधिकार, अपना पूरा भविष्य। आज विडंबना देखिए, वही राजगद्दी एक योग्य उत्तराधिकारी के बिना बिल्कुल सूनी रह गई थी। स्वागत है आपका सनातन ग्रंथ ज्योति में। भीष्म की इस भयानक और कंपा देने वाली प्रतिज्ञा के बाद महाराज शंतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। हस्तिनापुर के आकाश पर छाए संकट के काले बादल कुछ पल के लिए छंटते हुए महसूस हुए। समय का चक्र अपनी अबाध गति से घूमता रहा और रानी सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद और उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य। इन 2 राजकुमारों के जन्म के साथ ही पूरे हस्तिनापुर राज्य में खुशियों की एक अनोखी लहर दौड़ गई। पूरा हस्तिनापुर खुश था, क्योंकि हर किसी को यह लगने लगा था कि अब इस महान कुरु राज्य को अपने नए और शक्तिशाली उत्तराधिकारी मिल चुके हैं। भीष्म, जिन्होंने राज सिंहासन से हमेशा के लिए खुद को दूर कर लिया था, उन्होंने इन दोनों राजकुमारों को बिल्कुल अपने सगे पुत्रों की तरह पाला। भीष्म ने अपने जीवन का हर एक क्षण, अपना हर एक अनुभव इन युवा राजकुमारों पर न्योछावर कर दिया। उन्होंने अपने हाथों से उन्हें युद्ध कला के गहरे और मार्ग रहस्य सिखाए, कूटनीति और राजनीति के दांव पेंच समझाए और धर्म की वो अनिवार्य शिक्षा दी जो एक चक्रवर्ती राजा के लिए सबसे आवश्यक होती है। भीष्म को लगा कि हस्तिनापुर का भविष्य अब पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में आ चुका है। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। नियति के खेल इंसानी सोच और योजना से बहुत परे होते हैं। समय बीतने पर बद्धा राजकुमार चित्रांगद हस्तिनापुर के राजा बने। वो शारीरिक रूप से बेहद शक्तिशाली थे, उनकी भुजाओं में असीम बल था, परंतु उस बल के साथ साथ उनके भीतर अत्यधिक अहंकार भी अपनी जड़ें जमा चुका था, और यही अंधा अहंकार उनके पतन का मुख्य कारण बना। एक दिन उनका सामना एक रहस्यमयी और शक्तिशाली गंधर्व राजा से हुआ, और नियति का यह क्रूर खेल देखिए। उस गंधर्व राजा का नाम भी चित्रांगद ही था। एक ही नाम के 2 अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं का जब आमना सामना हुआ तो दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। यह एक भयंकर और विनाशकारी युद्ध था जो बिना रुके, बिना थके कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन इस भीषण संघर्ष के अंत में जो हुआ उसने हस्तिनापुर की जड़ों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। अंत में हस्तिनापुर के शक्तिशाली और युवा राजा चित्रांगद उस गंधर्व के हाथों युद्ध में मारे गए। वो हस्तिनापुर जो अभी कुछ समय पहले तक खुशियों से झूम रहा था, उत्सव मना रहा था, आज अचानक एक गहरे अंधेरे शोक में डूब गया। पूरा राज्य आंसुओं में नहा गया। हस्तिनापुर की गद्दी एक बार फिर से खाली हो गई। इस घोर संकट की घड़ी में अब छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। लेकिन विचित्रवीर्य की स्थिति अपने बड़े भाई से बिल्कुल विपरीत थी। वह अभी बहुत ही ज्यादा युवा थे और शारीरिक रूप से बेहद कमजोर भी। एक इतने विशाल, इतने शक्तिशाली साम्राज्य का भारी भरकम भार उठाने के लिए वो किसी भी तरह से योग्य या सक्षम नहीं थे। इसलिए नियति ने एक बार फिर घूमकर राज्य की सारी जिम्मेदारी, हस्तिनापुर की सुरक्षा का पूरा बोझ लाकर भीष्म के मजबूत कंधों पर डाल दिया। भीष्म ने बिना कोई शिकायत किए एक बार फिर हस्तिनापुर को अपने हाथों में संभाल लिया। लेकिन उनके मन की गहरी चिंता अभी खत्म नहीं हुई थी। साम्राज्य की बाहरी सीमाएं तो सुरक्षित थीं, परंतु उसका भविष्य अब भी अंधकार में था, क्योंकि राजा विचित्रवीर्य अब विवाह के योग्य हो चुके थे और उनके विवाह का समय आ चुका था। कुरुवंश को आगे बढ़ाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक था कि राज्य को उसकी महारानी मिले। ठीक उसी समय यह खबर आई कि काशी राज्य में एक अत्यंत भव्य स्वयंवर का आयोजन होने वाला था। यह स्वयंवर काशीराज की 3 अत्यंत रूपवती और गुणी राजकुमारियों का था, अंबा, अंबिका और अंबालिका। हस्तिनापुर के भविष्य की खातिर कुरुवंश को बचाने के लिए भीष्म स्वयं उस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए काशी पहुंचे।
लेकिन वहां जो हुआ, उस एक घटना ने आगे चलकर उस महाविनाश, उस महाभारत के युद्ध की नींव रख दी, जिसने पूरे आर्यावर्त को रक्त से नहला दिया। काशी के उस सजे हुए दरबार में, जहां आर्यावर्त के तमाम शूरवीर और शक्तिशाली राजा बैठे थे, भीष्म ने अकेले ही उन सभी राजाओं को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने अपने प्रचंड बाहुबल और अजेय शौर्य से सभी को परास्त किया और उन तीनों राजकुमारियों का बलपूर्वक हरण करके उन्हें अपने रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर ले आए। भीष्म का यह रौद्र और अजेय रूप देखकर पूरा आर्यावर्त, हर एक राजा, हर एक योद्धा पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। किसी में भी उनके बाणों का सामना करने का साहस नहीं था। लेकिन भीष्म यह नहीं जानते थे कि रथ पर बैठी इन 3 राजकुमारियों में से एक सबसे बड़ी राजकुमारी अंबा, उनके अपने ही जीवन की सबसे बड़ी, सबसे भयानक और कभी न मिटने वाली पीड़ा बनने वाली थी। एक ऐसी गहरी पीड़ा, एक ऐसा जलता हुआ प्रतिशोध जो आगे चलकर इस अजेय, अमर माने जाने वाले शूरवीर भीष्म की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनेगी। आखिर कौन थी ये राजकुमारी अंबा? उसके मन में ऐसी कौन सी ज्वाला भड़क रही थी जिसने उसे राख कर दिया? और क्यों उसने अपना सब कुछ छोड़कर, अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाकर इस महान भीष्म के विनाश की इतनी भयानक प्रतिज्ञा ली? यह सब हम जानेंगे और नियति के इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले एपिसोड में। लेकिन जाने से पहले कुरुवंश के इस पन्नों से उठी इस गूंज को हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी एक बहुत अच्छा, एक बहुत ही पवित्र और निस्वार्थ निर्णय भी भविष्य में सबसे बड़ा संकट का कारण बन सकता है। भीष्म ने हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए अपना सब कुछ, अपना पूरा जीवन त्याग दिया। लेकिन वक्त की विडंबना देखिए, वही महान त्याग धीरे धीरे इस विशाल राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। जीवन में हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हर महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय सिर्फ आज, सिर्फ वर्तमान नहीं, बल्कि उसके भविष्य के परिणाम भी गहराई से सोचने चाहिए। क्योंकि भाग्य हमेशा अपने सबसे खतरनाक और अचूक खेल की शुरुआत वहीं से करता है, जहां इंसान पूरी तरह से यह सोचता है कि अब सब कुछ सुरक्षित है। अगर आपको भीष्म की यह अनकही पीड़ा और नियति का यह क्रूर चक्र महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आप अंबा के उस खौफनाक प्रतिशोध की कहानी न चूकें। अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धर्म और कर्म के इस सफर में हमारे साथ बने रहें।